देश 26 नागरिकों की दर्दनाक हत्या पर शोक मना रहा है, जिसे कश्मीर के हाल के इतिहास का सबसे भयानक हमला कहा जा रहा है। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती, लेकिन निशान यहीं से पड़ता है। भुवनेश्वर की एक माँ ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। पुणे की एक लड़की अपने पिता के खून से सने कपड़े पहनकर अंतिम संस्कार में गई। अनंतनाग का एक घोड़ा चलाने वाला लड़का नंगे हाथों से गोली रोकने गया और कभी वापस नहीं आया। सिर्फ 48 घंटे पहले ये मैदान जिंदा था। बच्चे घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, जोड़े सेल्फी ले रहे थे। तमिलनाडु का एक नौसेना अफसर कानपुर के एक न्यूली मैरिड जोड़े के साथ खाना बांट रहा था। पास में एक यंग व्लॉगर लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अटैक हुआ आतंकवादियों का। वो लोग वर्दी में आए, चेहरे शांत, बंदूकें तैयार, दिल खाली। सिर्फ 8 मिनट में 26 जानें चली गईं, 20 से ज्यादा लोग घायल। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। एक पिता को अलग किया गया, एक बच्चा पैर पकड़कर खड़ा था। एक सैलानी ने धीरे से प्रार्थना की, कोई नहीं बचा। इसे उन्होंने निशाना बनाकर हमला कहा, द रेसिस्टेंस फ्रंट। एक नाम, एक मुखौटा। इसके पीछे पुरानी नफरत, नए चेहरे और एक ऐसी लड़ाई जो खत्म नहीं हुई। ये कोई सीमा के पास का गांव नहीं था, ये बैसरन था, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, पहलगाम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर। पेट्रोलिंग टीम कहाँ थे? सेना कहाँ थी? कोई चेतावनी क्यों नहीं थी? कोई खबर क्यों नहीं मिली? हमलावरों के पास M4 जैसी आधुनिक राइफलें थीं। वो दिन में खुलेआम पूरी तैयारी से आए। वो सिर्फ सीमा नहीं लांघे, उन्होंने रडार, ड्रोन निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों को पार किया। दक्षिण कश्मीर में सेना की मौजूदगी गहरी है, पर उस दिन वो नजर नहीं आई। सेना बोली ये इलाका उनकी जिम्मेदारी में नहीं था। पुलिस बोली जंगल बहुत बड़ा है, संभालना मुश्किल है। खुफिया विभाग चुप। रॉ समय पर मौजूद नहीं, और इस उलझन की कीमत 26 मासूम लोग गोली मारकर मार दिए गए। संकेत थे, सीमा पार हलचल थी, सैटेलाइट तस्वीरें थी, बातचीत पकड़ी गई थी, लेकिन किसी ने जोड़ नहीं मिलाया। और जब जोड़ा गया, वो खून में लिखा गया था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय घोड़े वाला, एक आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। वह 2 टूरिस्ट्स की जान बचाता है, लेकिन खुद अपनी जान खो देता है। वो शहीद हुआ, उसने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उसका साहस किसी सैनिक से कम नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरब दौरा रद्द कर दिया। गृह मंत्री सीधे श्रीनगर पहुंचे। हवा में दुख और गुस्से की मिली जुली खुशबू थी। और फिर भारत ने जवाब दिया। भारत ने 5 बड़े कदम उठाए। इंडस जल संधि अस्थायी रूप से रोक दी गई, एक ऐसा समझौता जो अब तक हर युद्ध में भी चलता रहा था। अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम किया गया और उनके कई अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए। सरकार ने सख्त लहजे में कहा जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जो चले गए थे वो कभी वापस नहीं आए। इस बार कश्मीर चुप नहीं रहा। बोट चलाने वाले, दुकानदार, स्कूली बच्चे सब सड़क पर उतरे। टूरिस्ट्स हमारी जिंदगी हैं, उन्होंने कहा, हम वो नहीं हैं। एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर गलत समझा गया। वॉशिंगटन से टोक्यो तक निंदा के बयान आए, दूतावासों ने झंडे झुका दिए, संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया, लेकिन हर नए हमले के साथ दुनिया थोड़ी और सुस्त होती जा रही है और जमीन थोड़ी और लाल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। पाकिस्तान ने किसी भी भूमिका से इनकार किया, इसे घरेलू मामला बताया, लेकिन पर्दे के पीछे हवाई क्षेत्र बंद हुआ, सैनिकों की तैनाती हुई, सलाहकार देश से निकाले गए, मीडिया में झूठी कहानियां फैलाई गईं। ये भारत की साजिश थी। अब तो सच भी निशाने पर था। कुछ लोग न्याय का इंतजार कर रहे थे, कुछ बस जवाब का। एक 9 साल के बच्चे ने अपने चाचा से पूछा, क्या पापा इसलिए मरे क्योंकि हम कश्मीर गए? कोई जवाब नहीं था। एक पत्नी अपने पति के आखिरी मैसेज पढ़ रही थी। एक पिता अपनी बेटी का खिलौना पकड़कर चुप बैठा था। ये हेडलाइन नहीं है, ये वो खालीपन है जो कोई देश कभी भर नहीं सकता। एक नरसंहार के बाद क्या बचता है? चुप्पी। घाव
और वो सवाल जिनके जवाब कभी अखबारों में नहीं छपते। जब कोई हमला होता है, गोलियां सिर्फ शरीर नहीं छलनी करती, वो विश्वास को भी घायल कर जाती है। पहलगाम अब भी वहीं है, उतनी ही सुंदर, लेकिन जो वहां हुआ वो इस देश की आत्मा में हमेशा गूंजता रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक घाटी की नहीं है, ये कहानी है हमारी चुप्पियों की, हमारी चूकों की और हमारे फर्ज की। क्योंकि अगर हम हर बार भूलते गए तो अगली चीख शायद हमारे ही आसपास गूंजेगी। तो आवाज़ उठाओ और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।